पर कब? जब इस भागवत के प्रति आपका समर्पण होगा। क्यों? क्योंकि धुंधकारी को तो मुक्ति मिली, धुंधकारी के लिए विमान आया, जैसे ही विमान में बैठने लगा धुंधकारी को तुरंत आत्मदेव जी ने रोक दिया। अरे भैया कौन हो आप, कहां ले जा रहे हो? पार्षदों ने कहा महाराज धुंधकारी ने कथा सुन ली, इसे मुक्ति मिल गई, स्वर्ग लिए जा रहे हैं। अरे भागवत सुनने से अगर मुक्ति मिलती है तो भागवत तो हम सब ने सुनी, तो सबके लिए लेकर। तुरंत पार्षदों ने कहा प्रभु भागवत तो आप सब ने सुनी, पर भागवत जिस प्रकार धुंधकारी ने सुनी उस प्रकार समर्पण भाव से किसी ने नहीं सुनी। धुंधकारी ने समर्पण भाव से सुनी, इसलिए धुंधकारी को मोक्ष मिला। तुरंत गोकर्ण जी ने सबको समझाया। इस बार सबने महाराज कमर कस के बैठ गए कि इस बार हम सब भी पूरे मन तन से समर्पण भाव से कथा सुनेंगे। और इस बार कथा बड़े भाव से हुई और सबके मध्य में विमान आया और सब विमान में बैठकर भगवान के धाम को चले गए। अच्छा एक बात बताओ, बोली जय श्री कृष्णा। अच्छा एक बात बताइए, कथा समझ में तो आ रही है ना? सबको सुनाई उनाई दे रहा है? अच्छा एक बात बताओ, कथा तो सबने सुन ली, क्या सुना? भागवत सुनने से विमान आता है, चार चार भुजाओं वाले पार्षद आते हैं, विमान में बिठाते हैं और कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं? अच्छा मान लो भाई भागवत तो यहाँ भी हो रही है, और क्योंकि श्रोताओं को देखकर लग भी रहा है कि आप लोग बड़े समर्पण भाव से कथा सुन रहे हैं, तो मान लो यहाँ विमान आ गया, फिर क्या होगा? अच्छा बताओ कितने लोग हैं जो विमान आने पर तुरंत विमान में बैठकर चल देंगे कि भगवान ले चलो? पहले ये तो मनाओ कि विमान आवे तो सही, पहले उस लायक तो बनो। पता चला विमान आ जाए और मन में विचार आए महाराज जी विमान तो आ गया, चलने का मन तो था, पर महाराज जी वो जो पैसा रुपया का जो बटुआ था उसको हमने वो फर्श बनवा के और उसके अंदर में गड़वा के ऊपर से टाइल्स लगवा दिए। क्या है ना महाराज जी आजकल वो CBI वाले छापा वापा बहुत मार रहे हैं, इसलिए हमने वो ईंट बनवा के टाइल्स के अंदर गड़वा दिया है। पर महाराज जी वो बेटे को नहीं बताया। क्या बेटा थोड़ा नादान है, सोचा अगर बता देंगे तो कहीं पोल पट्टी ना खुल जाए कि CBI वालों को पता चल जाए, इसलिए बताया नहीं है। महाराज जी थोड़ा सा टाइम दे दो, बताया हमें, उसके बाद फिर चलेंगे। अरे प्यारे ये पैसा रुपया ये धन संपत्ति सिर्फ इस भूमि के लिए है, इस पृथ्वी के लिए। ऊपर या धन नहीं चलता, ऊपर तो राम नाम का खजाना चलता है। जिसके पास वह खजाना होगा वही पार होगा। अभी कुछ ही दिन पहले 2016 में ना, 2016 में नोटबंदी हुई थी, सारे नोट बंद हो गए थे महाराज, लाल और पीले। क्या हुआ था? सारे के सारे नोट खराब, बेकार। सोचो अपने पृथ्वी लोक में, धरती में 256 देश हैं, है ना, 256-55 जो भी हो है, सबकी करेंसी अलग अलग है। अगर आप भारत से नेपाल चले जाओ, नेपाल जबकि जुड़ा हुआ है, नेपाल चले जाओ, भारत की करेंसी बंद, नहीं काम करती। अब भले आप 2-2 हज़ार की नोट लिए घूमते रहो, कोई मतलब की नहीं। अमेरिका चले जाओ, कोई मतलब की नहीं। बगल के कोई भी देश में चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान तो खुद का भारत का ही कटा हुआ देश है, भारत से निकला है, फिर वहां भी नहीं चलता है। सोचो जब इस धरती का पैसा इस धरती में ही नहीं चलता, तो इस धरती के ऊपर जो महाराज स्वर्ग लोक है, वहां इस पैसे का तुम क्या करोगे? वो वहां क्या चलेंगे? जब धरती का पैसा धरती में नहीं चलता और तुम इस हाय हाय पैसा में लगे हो। महाराज यह पैसा आपके देश के बाहर नहीं चलता। अरे इतना छोड़ो महाराज, अभी अपने पड़ोसी देश का हालत देख लो, अफगानिस्तान का। वो तो स्वतंत्र देश था, वहाँ खुद के महाराज 50-50 हज़ार रुपए में तो महाराज इतने सुंदर सुंदर बंगला, स्विमिंग पूल, कितना कुछ बिक रहा था 50 हज़ार रुपए में खाली। मैं रामू महाराज तो कह रहे महाराज जी एक तो ले ही लेते हैं।
हमने कहा ले तो लोगे पर जाओगे कैसे, वहाँ के लोग खुद बाहर भाग रहे हैं और तुम वहाँ बंगला लेने की बात कर रहे हो। मैंने कहा लेने जाओगे तो लिखवाओगे कैसे भाई, रजिस्ट्री कराने तो एक बार जाना पड़ेगा ना, कैसे जाओगे। तो इस धन संपत्ति का कोई मतलब नहीं, ये तो क्षणिक सुख देता है। क्षणिक सुख के पीछे हम लोग भागते रहते हैं और हम भागते भागते अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। और जब हम लास्ट में हमारे पास यही आता है कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा। अकेले आए थे अकेले जाओगे, इस संसार में कोई भी कुछ कार्य काम नहीं आता। तो ऐसा यह दिव्य कथा है। इसलिए आज हमारे गणेश भगवान भी इस प्रथम दिवस की कथा पर आए हैं। गणेश जी भी सोचे कि हमारे भक्त लोग बड़े बेचैन हैं, तो जल्दी है आगे, कथा से पहले ही आ गए। अभी चलेंगे उस उत्सव में भी चलेंगे, पर कथा का कुछ क्रम है, बड़े संक्षिप्त रूप से हम क्रम को पूरा करते हैं, उसके बाद गणेश जी की वंदना आदि हम लोग करेंगे। तो सुंदर कथा हुई, सबको मुक्ति मिली, भगवान ने सुंदर कथा, सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सुंदर कथा सुनाई। नारद जी ने बड़े भाव से नारद जी ने पूछ लिया कि प्रभु इस कथा का सुनने का महत्व क्या है, नियम क्या है। तो उन्होंने सुंदर नियम बतलाए, जो नियम मैं आपको बड़े संक्षिप्त रूप से आप लोगों को भी समझा दूं। कहते हैं कि भागवत की कथा बड़े सुंदर भाव से, मन को पवित्र भावना से कथा सुननी चाहिए। कथा को बड़े ही श्रद्धा भावना के साथ सुननी चाहिए, क्योंकि यह भागवत कथा हमारे और हमारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए हो रही है। इसलिए यह अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में बड़े ही मन के साथ, तन के साथ इस भागवत में डुबकी लगाना चाहिए, अपना जीवन कृतार्थ करना चाहिए। भागवत की कथा में जो वक्ता चुने वो ब्राह्मण शरीर का चुने, ताकि आपको इस कथा का फल प्राप्त हो सके। भागवत की कथाओं में सुंदर वेदियों का पूजन अर्चन बंदन भी होता है, आप लोग उसमें भी सम्मिलित हों, बढ़िया सुंदर पूजन अर्चन बंदन करें, बड़े भाव के साथ कथा श्रवण करें। कथा में नियम है कि कथा जब भी सुनने बैठें तो स्वल्पाहार करें, हो सके फलाहार करें, नहीं बनता है तो आप भोजन भी करें, पर शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से कहा गया है भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कहते हैं आप दिन में 5 बार भोजन करो, पर उस प्रकार करो कि कथा में विघ्न ना पड़े। तो इसलिए आप लोग अगर हो सके तो मैं आपको यही कहूँगा कि सुबह आप भोजन कम करें, जिससे शरीर आपका एक्टिव रहे, आप लोग पूरे भाव के साथ कथा सुन सकें, निंद्रा देवी बीच में व्यवधान ना डालें। इसलिए आप लोग भोजन कम करके बैठें। उसके पश्चात आप शाम को जाइए, 2-4 पूड़ी मेरे तरफ से और एक्स्ट्रा खाइए और आराम से सोइए। सुबह फिर 6 बजे उपस्थित होइए, सुंदर पूजन अर्चन बंदन करिए।